तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के 1 मार्कर्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली लाइन जो हमारे को 1 मार्कर के लिए मिलती है वो क्या मिलती है कि अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वो करी गई थी जापान में, कोरिया में एंड चाइना में। ठीक है जी। इसके बाद अब करते हैं सेकंड लाइन। नाउ सेकंड लाइन क्या है? द पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। पेपर कहाँ इन्वेंट हुआ था? चाइना। तो ये 1 मार्कर चाहे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में आए, वन लाइनर आए, कैसे भी आए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई जेकेसी में हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, यानी जापान, कोरिया, चाइना में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। पेपर सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो आप कहोगे जी यहाँ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई इन तीनों देशों में, तो ये दोनों देश प्रिंट किस पे करते? तो कपड़ों पे भी प्रिंट हो सकता था। सो पेपर वॉज डेवलप इन्वेंटेड इन चाइना। Now, next point is the art of beautiful and stylish writing is known as calligraphy. And stylish writing is known as calligraphy. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कैलीग्राफी क्या होती है? 3-4 ऑप्शन देंगे, उसमें आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग को क्या बोलेंगे हम? कैलीग्राफी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जापान के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी को कौन लेके आया? सो वी विल से कि बुद्धिस्ट मिशनरीज ये लेके आए, जो चाइना गए थे, ब्रॉट हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान in 768 770 AD। ठीक है जी। जापान के अंदर कौन लेके आया था भाई? बुद्धिस्ट मिशनरीज। होप आई एम क्लियर, चारों पॉइंट याद हो चुके हैं हमको अच्छे से कि अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप हुई थी? जापान, कोरिया, चाइना, जेकेसी एंड जेके सीमेंट आता है ना हमारे देश में, बढ़िया चल रहा है एकदम जेके सीमेंट। सो जेकेसी द पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, कैलीग्राफी, जापान के अंदर हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कौन लेके आया था? आंसर इज बुद्धिस्ट मिशनरीज। 4 याद हो गए अपने को अच्छे से हैं? 5वें को याद कर लें अब। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब कोई हमसे पूछे कि भाई ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान कौन सी है? ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी, सबसे पहले जो युग, तो उसको आप बोलोगे डायमंड सूत्र। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लाइन को मैं ना कैसे करें, इसको इटैलिक कर देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको इटैलिक्स में ले आते हैं। सो डायमंड सूत्र इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें जो याद रखना है। इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप करी थी? आंसर इज जोहान गुटेनबर्ग ने। ठीक है जी, सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंट करी थी। ठीक है जी, सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, याद रहेगा पॉइंट। ये दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में बहुत बारी मतलब कहा जाए तो ये वाला जो बुद्धिस्ट मिशनरीज वाला भी है तो वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी इटैलिक कर देते हैं। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? जोहान बर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस तो बनाई, उसमें सबसे पहली किताब कौन सी प्रिंट करी? तो आंसर विल बी बाइबल। बाइबल प्रिंट करी उन्होंने। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मार्टिन ल्यूथर ने क्या लिखा था? बोलोगे 95 थीसिस। या क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि 95 थीसिस किसने प्रिंट किया था? मार्टिन लूथर जी ने। ठीक है जी। सो मार्टिन लूथर ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, और वो क्या कही थी? ठीक है, अब से आपको मेरा वीडियो भी मिलेगा। ठीक है। सो प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड आई एंड द ग्रेटेस्ट वन। अब मार्टिन लूथर से हमारे को 2 पॉइंट मिल गए। मार्टिन लूथर के ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर। सो 1 मार्कर जो इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, बिकॉज इससे एनलाइटनमेंट लोगों तक पहुंचेगी, लॉजिक पहुंचेगा, रीजनिंग पहुंचेगी, एंड पर्टिकुलरली ब्लाइंड फेथ लोग नहीं करेंगे प्रिंटिंग के थ्रू। उनके टाइम पे ये बात थी।
सो वो बात किसने कही थी? वो बात मार्टिन लूथर जी ने कही थी, एंड मार्टिन लूथर जी ने ही प्रिंट किए थे 95 थीसिस जिसमें उन्होंने चर्च को क्रिटिसाइज किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि चैप बुक वो पॉकेट साइज बुक्स हैं जो कि सोल्ड की जाती थी ट्रैवलिंग पैडलर्स के द्वारा। भाई पूछेंगे भैया चैप बुक क्या होती है, तो आप कहोगे वो पॉकेट साइज छोटी छोटी बुक्स जो कि हम सेल करते थे थ्रू ट्रैवलिंग पैडलर्स। अब बात आती है कि चैप बुक्स को बेचने वालों को क्या कहेंगे भाई? जो इन छोटी छोटी चैप बुक्स को बेचते हैं सस्ती वाली, वो उनको हम बोलेंगे चैपमैन। ठीक है, याद रखना है, चैप बुक पॉकेट साइज छोटी बुक्स, एंड चैपमैन कौन होगा? जो इनको सेल करेगा। ठीक है, ना क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जापान की जो एक कैपिटल है टोक्यो, तो टोक्यो को एंशिएंट जापान में क्या बोला जाता था? एडो, नेम ऑफ टोक्यो। टोक्यो ड्रिफ्ट देखी होगी आप सबने, नहीं तो सॉन्ग सुना होगा, नहीं सुना तो सुनो, अच्छा सॉन्ग है। सो एडो उसका नेम था टोक्यो का पुराने वाला। याद कर लो, लिख लो इन सब चीज़ों को अच्छे से। सो अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट ये आता है कि भाई रिचर्ड एमओ ने 19 सेंचुरी तक पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस को बना लिया था। पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई थी? जोहान गुटेनबर्ग ने। रिचर्ड एम हो ने क्या बनाया था? पावर ड्रिवन। मैं यहाँ पे इसको भी अपना, हाँ ये इसको अंडरलाइन कर दिया था ना, सो बोल्ड कर देते हैं। और आप यहाँ भी देखोगे तो रिचर्ड हेमो ने क्या करा? आपकी पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस को बनाया सबसे पहले। तो जोहान गुटेनबर्ग, और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब गीता गोविंदा को किसने ऑथर किया? गीता गोविंदा नाम की जो किताब थी उसको किसने ऑथर किया? यू विल से जया देवा ने किया। ठीक है, अभी और बुक्स हम लिखने वाले हैं। देयर वॉज अ बुक नेम छोटे एंड बड़े का सवाल। इस किताब के अंदर क्या लिखा गया था भाई? इसके अंदर लिखा गया था कास्ट और कास्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। ठीक है जी, छोटे एंड बड़े का सवाल, और लिखा क्या था इसके अंदर? कास्ट एंड क्लास। और थोड़ा सा यार, छोटे और बड़े, छोटे लोग बड़े लोग, आप मतलब आपके पास अगर ऑप्शंस आते हैं चार, तो यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन कि कौन सा आंसर होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं ब्लाइंडली आपने बस अब जो है ना क्वेश्चन हम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, वो वाले सीन नहीं होना चाहिए। आपने थोड़ा सा ब्रेन अपना यूज करना है, और डेफिनेट पूरा पूरा ब्रेन यूज करना है। ओके, हाँ, करें आगे। नाउ बिब्लियोथेक ब्लू मीन्स क्या होगा भाई? लो प्राइस बुक्स। कैसी किताबें? लो प्राइस किताबें, बिब्लियोथेक ब्लू। याद रखना इसको। प्रिंटिंग को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर? पोर्तुगीज मिशनरीज ने। इंडिया के अंदर पोर्तुगीज। देखो, गोवा के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर किसका राज था एक्सेप्ट गोवा? आपके ब्रिटिशर्स का। गोवा के अंदर किसका था? पोर्तुगल का। तो पोर्तुगाल ने जो इंट्रोड्यूस किया, वो क्या इंट्रोड्यूस किया हमारे देश के लिए? प्रिंटिंग। ठीक है जी, यहाँ पे इंडिया मैंने मार्क कर दिया बोल्ड में, पोर्तुगीज मिशनरीज। याद रहेगी बात? ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ। ना जब भी हम वुमेन राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो हम अमर जीबान वाला पॉइंट लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? हमने याद किया है, हमने बहुत सारी वीडियोस हमने देख ली है। इसी के साथ अब मेरा चैनल और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप 10th का तो सारा पढ़ो ही पढ़ो। एग्जाम टाइम में आप आए हो यहाँ पे, 10th का सारा पढ़ो। 12th में, 11th में अकाउंट्स, इको, बिजनेस एंड इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट यहाँ पे हम डालने वाले हैं। इसके बाद CUET की कोचिंग भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। सो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, करियर पूरा आपका यहाँ पे बन सकता है। अगर कॉमर्स लाइन में आगे आप काम करते हो तो ये परफेक्ट चैनल आपके लिए रहेगा। ठीक है, सो याद ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है बेसिकली। सो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा न्यू यूट्यूबर हूँ ना, तो थोड़ा हो जाता फंबल है। सो आगे चलते हैं। अमर जीबान किसने लिखी? अमर जीबान वाला पॉइंट हमारा आता है, हमने पहले पढ़ा एक वीडियो में वुमेन के बारे में, तो राजेंद्री देवी जी ने, देवी, ठीक है, इट्स नॉट देवी, इट्स देवी, अमर जीबान लिखा। ठीक है, इसको याद करना है, अच्छे से याद करना है। ज्योतिबा फूले वो एक ऑथर थे, और उन्होंने क्या लिखा था भाई? उन्होंने लिखी थी गुलामगिरी। उन्होंने क्या लिखी थी? गुलामगिरी। और ये किताब किस पे थी? कास्ट इनजस्टिस पे थी।
ठीक है। ये दोनों ही हमने लाइंस कहाँ पढ़ी हैं, देखो अभी क्या है, 2 1 मार्कर याद करने का मतलब समझ रहे हो। वुमेन वाला जब हमारा क्वेश्चन आएगा कि वुमेन लोगों ने कितना कुछ किया, हमें उसके बारे में लिखने का है, तो अपन को ये 2 पॉइंट याद हो गए। राजेंद्री देवी जी ने अमर जुबान लिखी, ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी लिखी, ऑन कास्ट इनजस्टिसेस, याद रहेगी बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, संबत कौमुदी को किसने लिखा, तो यू विल से राजा राम मोहन रॉय जी ने लिखा। संबत कौमुदी किसने लिखा, राजा राम मोहन रॉय जी ने लिखा। नाउ कैथलिक प्रीस्ट का पॉइंट आता है, कैथलिक प्रीस्ट ने सबसे पहली तमिल बुक लिखी हमारी, प्रिंटेड दी फर्स्ट तमिल बुक। और या फिर क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट तमिल बुक किसने लिखी, तो यू विल से कैथलिक प्रीस्ट ने हमारी फर्स्ट तमिल बुक लिखी। ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से। नाउ न्यूज़पेपर केसरी को कौन पब्लिश करता था, तो आंसर इज द बाल गंगाधर तिलक जी पब्लिशर थे न्यूज़पेपर केसरी के, याद रखना इस बात को। ही वॉज एसोसिएटेड विद द नेम केसरी, द न्यूज़पेपर केसरी, ठीक है। नाउ एक और पॉइंट मार्टिन लूथर जी के इकट्ठे ही लिख देता हूँ। मार्टिन लूथर वॉज अगेंस्ट द कैथलिक चर्च, उनको डिबेट के लिए भी बुला लिया था कि भाई आ जाओ, जो तुम कर रहे हो रीजनिंग दो हमें, डिबेट करो कैथलिक चर्च, ठीक है, ओके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 19th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया के अंदर उलामास थे जो कि डीपली एंशियस थे, परेशान थे, क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टीज का कोलैप्स हो रहा था। तो कौन परेशान था उससे, उलामास। ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी के, उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया पेजेंट्स के पास जाके फोक टेल्स कलेक्ट करने में। तो ग्रिम ब्रदर्स का नाम अपने को याद रखना है, अच्छे से याद रखना, जर्मनी से रिलेटेड ग्रिम ब्रदर, जी से ग्रिम, जी से जर्मनी, ओके। नाउ व्हाट इज बैलेड, अभी रिसेंटली एनिमल लॉन्च हुई है, एनिमल का एक बहुत ही सुंदर गाना है, वो क्या है, अर्जुन वैली ने, जो भी गाना, मेरा गाना गाना बहुत बुरा है, सो वो जो गाना है, वो गाना क्या है, वो गाना गुरु गोविंद सिंह जी अपने जो साथी होते थे उनको एनर्जाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए गाते थे। सेकेंडली ये गाना बना किस पे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिख रूलर थे, उन्होंने बनाया कि उनके फादर साहब को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था, तो उन्होंने गुस्से में आके मतलब बहुत तबाही मचा डाली ब्रिटिशर्स के खेमे में। सो वो अर्जन नाम उनका था। सो उसी को याद करते हुए, उन्हीं की टेल को याद करते हुए, उन्हीं की स्टोरी को याद करते हुए उन्होंने एक गाना बनाया, किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने वो गाना बनाया। नाउ दैट सॉन्ग को गाया जाता है, और अब भी एनिमल मूवी में भी उसको गाया गया है। नाउ दैट इज द थिंग जिसको हम बैलेड कहते हैं। सो इट इज अ हिस्ट्री अकाउंट, ठीक है, अभी मैंने पूरी कहानी सुनाई ना आपको, ये एक हिस्ट्री अकाउंट होता है, या फोक टेल आप कह लो, जिसको यूजुअली हम क्या करते हैं भाई, रिसाइट करते हैं या बोलते हैं। सो बैलेड याद रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ में भी आ गया होगा क्या होता है ये। ठीक है जी। नाउ हु वाज स्क्राइब्स, स्क्राइब्स स्किल्ड पर्सन थे जो कि राइट किया करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को फॉर दी पब्लिशर। ये मैंने क्वेश्चन कराया था ना वीडियो के अंदर की, बड़े लोग, रिच लोग क्या करते थे, इवन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद भी स्क्राइबर से लिखवाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा रॉयल लगता था। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े मशीन से बन के आते हैं, बट स्टिल जम्मू कश्मीर की जो शॉल्स हैं वो रिच लोग लेते हैं 20,000, 30,000, 40,000, दैट एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि वो लोकली हाथ से एक एक कढ़ाई बुनाई करी जाती है। सो दीज आर एक्सपेंसिव थिंग एंड दैट वर मेंट टू बी फॉर रॉयल पीपल, ओके। नाउ क्वेश्चन आता है मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन, इज अ हैंड रिटन मटेरियल, ओके। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, एक हैंड रिटन मटेरियल है, याद रखना है इसको। नाउ ये लाइन किसने कही कि प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट
पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, जो डेस्पोटिज्म को खत्म कर देगा। डेस्पोटिज्म वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं डिटेल में, तो वो बात कही थी लुई सेबास्टियन मोसियर ने। ओके, नाउ वोल्टेयर रूसो, दो स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कंडीशंस क्रिएट करी या इंस्पायर किया फ्रेंच पीपल को। ठीक है, वोल्टेयर एंड रूसो, इसको वोल्टेयर बोलते होंगे या वोल्टेयर, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेयर एंड रूसो आर दी टू स्कॉलर्स, टू बड़ी वुमेन नॉवलिस्ट 19 सेंचुरी की। कौन कौन थे जिनको हम आज भी पढ़ते हैं? जेन ऑस्टिन एंड जॉर्ज इलियट। याद कर लो, जेन ऑस्टिन एंड जॉर्ज इलियट। पावर ड्रिवन cylindrical press was capable of printing 8,000 sheets per hour। ठीक है, 8,000, एंड ये न्यूज़पेपर के लिए, इसको भी लिख लेना, न्यूज़पेपर के लिए बेसिकली यूज होती थी, न्यूज़पेपर के लिए बेसिकली यूज होती थी ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? ये वो एक्ट है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था टू कीप अ रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ठीक है जी, उनमें कुछ ब्रिटिशर्स के बारे में गलत ना लिखा हो, उसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने पास किया था। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 टू कीप ट्रैक ऑफ न्यूज़पेपर, जो लोकल लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे उसको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोला जाता है। सो उस पर ट्रैक रखने के लिए इन्होंने ये पब्लिश किया, ओ सॉरी, एक्ट पास किया था कि कुछ भी लिखा जाएगा तो वो पहले वो देखेंगे, उनके खिलाफ नहीं होगा तो वो पब्लिश होगा, अदरवाइज वो हटा दिया जाएगा, वो बैन कर दिया जाएगा। राम चड्ढा जी ने क्या लिखा था भाई? रोट स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार। ये राम चड्ढा जी ने लिखा था, याद रहेगी, नहीं भी रहेगी तो याद करनी है। और चार और इम्पोर्टेंट, तीन चार और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए कि भैया पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था? पहला इंडियन न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। ठीक है जी, ये कौन लेके आया था? गंगाधर भट्टाचार्य जी लेके आए थे, लेकिन इसको ऑथर किसने किया था? इसको ऑथर किया था जेम्स ऑगस्टस हिके ने। ठीक है जी, ये इसके ऑथर थे। जेम्स लेके कौन आया था? गंगाधर भट्टाचार्य जी। जो जेम्स ऑगस्टस हिके ने क्रिटिसाइज किया था, किसको किया था भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किस लिए? कि भाई स्लेव ट्रेड के बारे में, इसके लिए इनको वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा? प्रोसिक्यूट कर दिया। जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? प्रोसिक्यूट कर दिया। तीन चार पॉइंट ये याद रखने। बंगाल गैजेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये कुछ वन मार्कर्स थे, अभी कुछ वन मार्कर्स और भी लेके आऊंगा, वो वन मार्कर की फॉर्म में लेके आऊंगा। ये आपके पास लाइंस आ गई इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपके असर्शन रीजंस हो गए, कुछ एमसीक्यूज हो गए, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। बट आपने इस वीडियो के अंदर अगर ध्यान से इन लाइंस को याद कर लिया तो कोई वन मार्कर प्रिंट से तो नहीं बचेगा आपका, एंड इवन इससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। सो काइंडली लर्न देम। मैंने 1.5-2 घंटे लगा के इनको सिर्फ 18 से 19 मिनट की वीडियो में डाल दिया है। तो इसको अब आपने लर्न कर लेना है। बार बार इस वीडियो को देखो, रात को सोते हुए कान में लगा के सो जाओ, प्रिंट कल्चर तैयार हो जाएगा। 3-4 बार ही ऐसे करोगे, कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो ये कर लो आप। ठीक है, 18 से 19 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। सो गाइस, प्रिपेयर इट एंड कर लो, अब सारे वन मार्कर इससे सॉल्व हो जाएंगे।